गहरा शोक जताया है। पूर्वी चंपारण में 5, गयाजी में 4, औरंगाबाद में 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। आपदा की घड़ी में सरकार साथ है, मुख्यमंत्री का ये कहना है। खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील भी लोगों से की जा रही है। लोगों से घरों में रहने की सलाह है। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश मानने को कहा गया है, यानी कि जो भी विभाग की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं, ऐसे मौसम में प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया जाता है। पूरे राज्य में मौसम को लेकर के सतर्कता और ज्यादा बढ़ी है। फिलहाल जिन लोगों की मौत हो गई है ठनका गिरने से, उन लोगों को, उनके परिवार वालों को 4-4 लाख मुआवजा देने का ऐलान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कर दिया है। लेकिन देखिए, बिहार में बारिश के समय में ठनका गिरने से कई लोगों की मौत होती है और हर साल लगभग कई लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। बारिश के समय में, मूसलाधार बारिश के समय में खास तौर पर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपके सिर के ऊपर छत होना जरूरी है। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां ठनका गिरने से 4 बच्चों की जान चली गई है, वहीं 3 लोग घायल भी हुए हैं। अलग अलग घटनाओं में 4 की मौत हुई है। पहली घटना जमहोर थाना क्षेत्र की है, वहीं दूसरी घटना गोल थाना क्षेत्र के डिहोरी गांव की है, जबकि मदनपुर थाना क्षेत्र के घटराइन गांव में ठनका गिरने से 2 मासूमों की जान चली गई। बोल रहे हैं कि उधर ठनका मलका गिर गया से बेहोश हो है उधर, तब इधर से आदमी गए खोज। तो आपका भाई था वो? हाँ, छोटा भाई था। मोतिहारी के कैथवलिया गांव में ठनका गिरने से बड़ा हादसा हो गया। खेत में खेल रहे 3 बच्चे इसकी चपेट में आ गए, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। मृतकों की पहचान अंशु कुमारी और सन्नी देवल कुमार के रूप में हुई है। वहीं रामगढ़वा और मुफस्सिल थाना इलाके में 2 लोगों की मौत के साथ कुल 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घायल मंतोष कुमार का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। आपकी लड़की मर, क्या नाम था लड़की का? अंशु कुमारी। अच्छा, कहाँ थी वो? घर में थी कि बाहर? बाहर थी सर। अच्छा, कैसे पता चला आपको? अभी तो कम आकर आया तो लोग बोला तो फोन किया तो लड़की मर गया है। अच्छा। गया से बड़ी खबर, जहां ठनका गिरने से बड़ा हादसा हो गया। वज्रपात से 3 बच्चों की मौत हो गई है। बगीचे में आम तोड़ने के दौरान ठनका गिरा। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। शेरघाटी थाना क्षेत्र के योगापुर की घटना है। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो आम तोड़ने के दौरान ठनका गिरा और घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। मुआवजे की बात कही गई है और इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। शेरघाटी के योगापुर की यह घटना सामने आई है। तो ये गया जी की तस्वीर है, जहां ठनका गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। वज्रपात से 3 बच्चों की मौत हो गई है। अंदर पानी आया ना, हाँ। तो हम लूटने गया बगीचा में। हम लूटने गया तो थोड़ा देर बाद पता चला कि उन 3 गो लड़कन गिरल है। तो हम लोग गांव वाला सब गए, दौड़ के उठा के लाए इन लोग के। बजट मतलब कि इन लोग का मौत हो गया, कोई सब जला हुआ है पेट। और थाना प्रभारी महोदय, थाना प्रभारी आए तो यहीं पे हम पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे और अग्रसर कर रहे हैं। कुछ सरकारी लाभ, मुआवजा वगैरह? बिल्कुल, जो भी सरकारी लाभ है, जो भी नियमानुसार वो सारा लाभ इनको तीव्र गति से। ये लगभग 4 बजे जोगापुर में बजट गिर गया, उससे 3 बच्चे का मौत हो गई, जिसमें एक संदीप कुमार है, गौतम कुमार है और एक दिलकेश्वर कुमार है। एक तो का 14 बरस है, एक तो का 15 और एक के 16 है। गोपालगंज में मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई। जिले भर में एहतियातन बिजली आपूर्ति काट दी गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पेड़ और बिजली खंभे उखड़ गए हैं। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने लोगों से बारिश और वज्रपात के दौरान घरों में रहने की अपील की है। गोपालगंज में अचानक से मौसम ने करवट ले ली है। तेज हवा के साथ आंधी पानी शुरू हो गई है। कई इलाकों में वज्रपात भी हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से बारिश और वज्रपात के दौरान सावधानी बरतने और सतर्क रहने के लिए अपील किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश के दौरान कई इलाकों में पेड़ और बिजली पोल भी गिरने की सूचना है। ऐसे में बिजली विभाग ने एहतियातन तौर पर पूरे जिले में बिजली की आपूर्ति सप्लाई काट दी है। वहीं दूसरी तरफ गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने इस मौसम में लोगों से एहतियातन
अलर्ट रहने और सतर्क होकर घरों से बाहर निकलने की अपील किया है। दूसरी तरफ गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने सदर अस्पताल समेत सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। चूंकि लगातार वज्रपात हो रही है, आंधी पानी हो रही है, ऐसे मौसम में कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली के खंभे गिरने से लोगों के जख्मी होने की सूचनाएं भी मिल रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बिहार के कई जिलों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सिवान में पिछले 2-3 दिनों से रुक रुक कर ठंडी हवा के साथ बारिश हो रही है। सुबह आसमान में काले बादल छाए रहे और कई इलाकों में बारिश हुई। इससे गर्मी से राहत मिली है, लेकिन तेज आंधी से कारण पेड़ गिरने से आवागमन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बिहार के कई जिले में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सिवान में भी अगर देखा जाए तो लगातार 2-3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला है और अगर आज की बात की जाए तो आज भी सिवान में मौसम का मिजाज बदला और ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आसमान में काले काले बादल के साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो वहीं सिवान के कई ऐसे प्रखंड है जहाँ रिमझिम बारिश भी हो रही है। तस्वीर आप देखिए, आसमान में काले काले बादल के साथ ठंडी हवाएं चल रही है, तो रिमझिम बारिश हो रही है। अगर 2-3 दिन से देखा जाए तो सिवान में मौसम का मिजाज बदला है, टेम्परेचर लुढ़का हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो कुछ दिन से सिवान के लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे। ऐसे में 3 दिन से मौसम का मिजाज बदला है, मौसम खुशनुमा हुआ है, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। सिवान में लोगों को जहां उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं ये बारिश अब कहीं कहीं आफत की बारिश बनकर रह गई है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र में पेड़ गिरा है, तो वहीं लाइट कटने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बदलते मौसम में उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन कहीं कहीं ये बारिश आफत की बारिश बनकर रह गई है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और अब बात करते हैं रोहतास जिले की। यहाँ पर देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आंधी और तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज हवा के साथ मौसम ने पूरी तरीके से मिजाज बदल लिया है। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे सासाराम के अकोधी गोला की है, जहां पर मूसलाधार बारिश हुई है। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है, क्योंकि बारिश कई बार आफत की बारिश बन जाती है। जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो तो ऐसे समय में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन बारिश के बाद की भी तस्वीर आप देखिए, जल जमाव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। खासतौर पर जो मेन बाजार इलाका है, वहां पर जल जमाव की स्थिति से लोग काफी ज्यादा परेशान दिखाई दिए। आरा में अचानक मौसम मेहरबान दिखा। दिन में ही पूरी तरह से अंधेरा छा गया। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बताया जा रहा है कि दोपहर में धूप निकली हुई थी, लेकिन अचानक ही मौसम के मिजाज में बदलाव दिखा और आसमान में काले बादल छा गए। पूरा अंधेरा छा गया, जिसके कारण वाहन चालक गाड़ियों के लाइट जलाकर जाते दिखे। तो कैसा मौसम है अभी? अच्छा, मौसम अच्छा हो गया। अच्छा, तो अभी तो 4 बज रहा, अंधेरा हो गया पूरा। इससे पहले भी हुआ था। अच्छा, एकदम अंधेरा। दिन में रात करना जा रहा है, मतलब दिन में रात। तो मई के महीने में लग रहा है कि पूरी तरह से बरसात वाला स्थिति हो गया, मानसून आ गया। सोचा भी नहीं था कोई कि ऐसा स्थिति हो जाएगा। तो 4 बजे दिन में लोग लाइट जला कर, दिन में एकदम लग रहा है कि 12 बजे वाला रात वाला स्थिति हो गया। सारा दुकान लाइट जला के अपना काम करना शुरू कर दिया। बात करते हैं सिवान के। सिवान में हल्की बारिश में नगर निगम की पोल खोल कर रखती है। यहाँ पर माझी बरौली रोड स्थित जामो बाजार में हल्की बारिश के बाद ही सड़क पर घुटने तक पानी भर गया है। पूरा बाजार जलमग्न हो गया है। जल जमाव के कारण दुकानदारों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई दुकानों में पानी घुस जाने से व्यापारियों को भी परेशानी हो रही है। और देखिए, पहली बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोल दी। ये देखिए तस्वीर, मेन बाजार इलाका, और यहाँ पर लोग कैसे आना जाना करेंगे। पैदल व्यक्ति तो जा ही नहीं सकता है, और जो वाहन के साथ भी आवाजाही कर रहे हैं उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देख सकते हैं आप, घुटने तक का पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। लोग बाइक से सफर कर रहे हैं और बाइक भी देखिए पानी में लगभग आधी डूबी हुई नजर आ रही है। सब नाला के वजह से। नाला तो बना है दोनों तरफ, फिर काहे पानी निकल नहीं रहा? नाला गलत तरीका से बना है। अच्छा, गलत तरीका से नाला बना है, देख रहे हैं दोनों। कहीं निकासी नहीं है पानी का, आधा अधूरा काम हुआ है। बड़ी खबर कटिहार से है, जहां आजमनगर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब तेज आंधी और बारिश की वजह से हाई टेंशन तार टूटकर पेड़ की डाली पर गिर गया और भीषण आग लग गई। स्टेशन के पास हुए इस हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और समय रहते रेलवे प्रशासन ने सब कुछ नियंत्रित कर लिया। तो ये
हादसा। हालांकि हादसे में किसी के नुकसान की खबर नहीं है। रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला है, जहां बारिश की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही है। हाई टेंशन तार टूटने के बाद से देखिए कैसे लाइटनिंग यहां पर हो रही है। पेड़ की डाली पर गिरने से ये आग लग गई थी। हालांकि किसी भी तरीके की जानमाल की क्षति नहीं है। और देखिए बाढ़ से खबर मिल रही है, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से हादसा हुआ है। ट्रेन से कटकर 2 महिला की मौत हो गई है। रेल ट्रैक पार करने के दौरान यह हादसा हुआ है। न्यू फरक्का ट्रेन की चपेट में ये महिलाएं आ गई। बख्तियारपुर स्टेशन का ये मामला है, जहां बताया जा रहा है कि एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर 2 महिला की मौत हो गई है। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है इसी घटना से जुड़ी हुई। बताया जा रहा है कि ये देखिए रेल ट्रैक पार करके प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश महिला कर रही थी और ये सीसीटीवी फुटेज देखकर आप समझ पाएंगे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, आपके साथ ना हो, इसका आप सावधानी से ख्याल रखिए। कभी भी इस तरीके से रेलवे ट्रैक क्रॉस करने की कोशिश मत करिए, बड़ा हादसा हो सकता है। 2 महिलाएं यहां पर ट्रेन से कट गई हैं। प्लेटफॉर्म पर जो लोग उस वक्त मौजूद थे, उनकी आंखों के सामने यह हादसा हुआ है। कभी भी रेलवे ट्रैक इस तरीके से पार नहीं करना, हमेशा ओवरब्रिज का इस्तेमाल करना है। ओवरब्रिज इसीलिए बनाई जाती है ताकि लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकें, वो भी सावधानी पूर्वक। न्यू फरक्का ट्रेन से कटकर इन दोनों महिलाओं की मौत हो गई। और इस वक्त की बड़ी खबर, 7 मई को सीएम सम्राट चौधरी का कैबिनेट विस्तार होगा। 7 मई को सीएम सम्राट चौधरी की कैबिनेट का विस्तार होना है। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर कैबिनेट विस्तार को लेकर के। और देखिए इस कैबिनेट विस्तार की अगर बात करें तो बंगाल चुनाव के रिजल्ट का ही इंतजार किया जा रहा था और जिस तरीके से बम्पर जीत मिली है, बीजेपी उत्साहित है। और ऐसे में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा इस कैबिनेट विस्तार में नए मंत्रियों को लेकर के, तब ये माना जा रहा है कि इस विस्तार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। तो देखिए ये कहा जा रहा है, जो खबरें सामने आ रही कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में पूरा भव्य समारोह रखा जाएगा। इससे पहले लोक भवन में सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण हुआ था, लेकिन अब कैबिनेट विस्तार और इसकी बड़ी तैयारी है। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, बंगाल चुनाव, बाकी राज्यों के चुनाव के रिजल्ट का इंतजार हो रहा था, बड़ा दिन आ भी गया है, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री शामिल होंगे, क्या और अपडेट आपके पास है? देखिए, जो सम्राट चौधरी, सीएम सम्राट चौधरी की कैबिनेट की विस्तार की जो खबरें आ रही थी, अब वो पक्की हो गई है कि 7 मई को जो है सम्राट चौधरी की कैबिनेट का विस्तार होगा। सीएम सम्राट चौधरी की कैबिनेट का विस्तार होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी जो है कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का बिहार आगमन होगा और वो जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। जैसा कि कल ही हमने अपने खबरों के माध्यम से दर्शकों को बताया था कि पटना का जो गांधी मैदान है उसमें तैयारियां शुरू हो गई है और आज जो है एक अहम बैठक होगी। उसके बाद जो है ये तय हो जाएगा कि सम्राट चौधरी, सीएम सम्राट चौधरी की कैबिनेट में बाकी कौन कौन से चेहरे होंगे। कई चेहरों की चर्चा हुई है। जेडीयू कोटे से ये माना जा रहा है कि 15 से 16 जो है मंत्री हो सकते हैं। उतने ही मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए जाने की खबर है और अन्य सहयोगियों के खाते में 4 सीटें हैं, जिसमें जो लोजपा रामविलास है उसके खाते में 2 सीटें हैं, 2 बर्थ है मंत्रियों के। साथ ही संतोष सुमन और जो है दीपक प्रकाश का मंत्री बनना तय है। तो 7 मई को लेकर तैयारियां जोरों पर है और आकर्षण के केंद्र होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी होंगे। साथ ही केंद्रीय कैबिनेट के कई चेहरे दिखाई देंगे इस मंत्रिमंडल विस्तार में। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी आने की संभावना है। जी बिल्कुल। तो एक बड़ा संदेश भी दिया जाएगा, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, गृह मंत्री होंगे, नितिन नवीन तक भी अगर होते हैं तो बीजेपी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस जो आने वाले कार्यकाल है उसको लेकर के एक बड़ा संदेश भी देगी। बिल्कुल, बड़े संदेश देने की कोशिश की जा रही है
और सीएम सम्राट चौधरी लगातार अपने फैसलों से अपने जो है समीक्षा बैठकों से लगातार वो संदेश दे रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर संदेश हो या जो सरकारी कामकाज है उसको लेकर संदेश हो। उन्होंने खास तौर पे ये कहा है कि जिले के सभी जो डीएम हैं और एसपी हैं करीब 10 बजे से 2 बजे तक वो अपने कार्यालयों में रहेंगे और मामलों को सुनेंगे, उसका निपटारा करेंगे। साथ ही उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं, टाउनशिप योजनाओं का उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने बड़े बड़े जो है योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी ली है, साथ ही कई कार्यों की समीक्षा भी की है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर जो आला अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं। तो सम्राट चौधरी लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री जब कैबिनेट विस्तार में होंगे तो उस मंच से भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका, दिवाकर जी। अररिया से बड़ी खबर मिल रही है। जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर कार्रवाई हुई है। एसएसबी ने एक चीनी नागरिक को हिरासत में लिया है। चीनी नागरिक झो हुआन को पकड़ा है। पूछताछ में एसएसबी की टीम जुटी हुई है। नेपाल से भारत में दाखिल हुआ था चीनी नागरिक। आपको ये बताते चले, जोगबनी चेक पोस्ट पर कार्रवाई। अररिया से ये बड़ी खबर है। जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर कार्रवाई हुई है। एसएसबी ने एक चीनी नागरिक को हिरासत में लिया है। झो हुआन इसका नाम बताया जा रहा है, जिसको पकड़ा गया है। पूछताछ कर रही है एसएसबी की टीम। नेपाल के रास्ते से भारत में दाखिल हुआ था ये चीनी नागरिक और नेपाल के रास्ते ही भारत में घुसने का प्रयास चीनी नागरिक कई बार कर चुके हैं। तो ऐसे में अब काफी ज्यादा सख्त हो चुकी है एसएसबी की टीम। नालंदा से बड़ी खबर, जहां अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले महीने अगवा हुई 2 नाबालिग लड़कियों को राजस्थान के बीकानेर से सकुशल बरामद किया गया। बच्चियों को प्रलोभन देकर 3 लाख रुपए में राजस्थान में बेच दिया गया था। खरीदने वाले राजस्थानी दंपति और उन्हें बेचने वाले नालंदा के 2 स्थानीय दलाल गिरफ्तार किए गए हैं। राजगीर से छत्तीसगढ़ की एक अन्य नाबालिग लड़की को भी मुक्त कराया गया है। पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी थाना के भंडार गांव के पास में कलश यात्रा निकालने को लेकर के 2 समुदाय आमने सामने हो गए। हंगामा को देखते हुए जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और एसपी स्वर्ण प्रभात के साथ साथ तमाम पुलिस बल की टीम घटनास्थल पर पहुंची। प्रशासन ने गांव को यहां पर छावनी में तब्दील कर दिया। बताया जाता है कि भंडार गांव में महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों ने कलश यात्रा के रूट को लेकर आपत्ति जताई, जिसके बाद लोग उग्र हो गए और हंगामा करने लगे। वहीं मामले को देखते हुए डीएम और एसपी खुद मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। कुछ बात हुआ तो हम लोग पहुंच गए वहाँ पे और दोनों पक्षों को समझाया हम लोगों ने, उनका सहमति नहीं उसी भी हम लोगों ने इसी कलश यात्रा निकल गई। सब पीसफुल है। नहीं कोई बात नहीं, सबको हमने समझाया वहाँ पे और हमने वहाँ पे अच्छा खासा डेपुटेशन भी कर दिया है और सभी दोनों पक्षों को हमने बुला के बात भी कर ली है और जो लोग इस तरह का विरोध करते हैं उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी इस पर एफआईआर होगा। ये कलश यात्रा निकला हुआ था, उसको कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है कलश यात्रा को रोकने का असफल प्रयास किया गया था। उनकी पुलिस प्रशासन मौजूद थी और सभी सीनियर ऑफिसर्स और मैं स्वयं और जिलाधिकारी महोदय हम स्वयं घटनास्थल पर तुरंत पहुँच गए और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया और कहीं भी किसी तरह की कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है और लोगों को समझा बुझा करके कलश यात्रा जो निर्धारित रास्ते था रास्ते से शांतिपूर्ण तरीके से निकाल दिया गया। बड़ी खबर पटना से, जहां फतुहा थाना क्षेत्र के नॉन कोऑपरेटिव कॉलोनी में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने एक घर को निशाना बनाया। घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया और हथियार का भय दिखाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान अपराधियों ने घर में रखे 20,000 नगद समेत 6 से 7 लाख के आभूषण लूट लिए। परिजनों ने बताया कि 6 की संख्या में आए बदमाशों ने घटना को अंजाम देकर भाग निकले। 6 गो आया था, 2 गो ही गेट पर हो गया पिस्टल लेके। 6 पिस्टल लिए हुए थे। हाँ, 2 गो इंजन लेके खड़ी हो गया, 2 गो तोड़ने लगा। हमारे के पोतवा के करे जाने भिड़ा दिया, कहा कि नहीं देगा इसको उड़ा देंगे जे
और नीचे पाती के भी मारपीट किए, मुंह फुला दिए मार के। मारपीट कर मारपीट किया गया नीचे? हाँ, नीचे मार के बांध कर दिया नीचे, और फिर हमानियों के लेके नी ऊपर बांध कर दिया। आपके साथ भी मारपीट किया गया? हाँ, हमको 2 चाट मारा कि कानवा वाला दीजिए, तो कली की कानवा वाला सोना नहीं है, तो ये कहा कि दे, तो फिर ना खुली तो छोड़ दल के। सर के 6 लोग आया, पापा को पकड़ लिया, उसके बाद ऊपर में मम्मी को भी पकड़ करके सब लोग पे पिस्टन तान करके मेरी पूरी गहना पैसा सब कुछ लेकर के चला गया। कितना नगद था? नगद 20,000 रुपया था सर मेरा पर्स में। गहना लगभग कितना का था? गहना लगभग 6-7 लाख रुपया का था। पटना सिटी के रामपुर रोड में हवाई फायरिंग का एक वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर मुसल्लेपुर हाट स्थित एक लॉज में छापेमारी की। एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 32 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन के अलावे 9,250 रुपए भी बरामद किए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सहरसा जिले के विशाल कुमार के रूप में की गई है, जो शातिर अपराधी बताया जा रहा है। बताया जाता है कि गिरफ्तार आरोपी लॉज में रहकर अवैध स्मैक बेचने का काम करता था। है वो आइडेंटिफाई हुआ, उसे ट्रेस किया गया और फिर उसको लोकेट किया गया, तो वो महेंद्रू पड़ाव के पास पुलिस को मिला। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसकी निशानदेही पर एक लॉज में मुसल्लापुर हाट में एक हथियार जो पिस्टल है, ऑटोमेटिक पिस्टल, और साथ में 32 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अररिया से बड़ी खबर, जहां मवेशी तस्करी पर शिकंजा कसा 28 गाय को मुक्त कराया गया है। पुलिस ने ट्रक से बरामद किया है, ड्राइवर समेत 2 की गिरफ्तारी हुई है। नरपतगंज में पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर अररिया से, जहां मवेशी तस्करी पर शिकंजा कसा गया है, 28 गाय को मुक्त कराया गया है। पुलिस ने ट्रक को बरामद भी कर लिया है, ड्राइवर समेत 2 गिरफ्तार किए गए हैं। नरपतगंज में कार्रवाई हुई है। देखिए, सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद पुलिस ने एक्शन तेज कर दी है। फरार अभियुक्तों के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है और सिवान में फरार चल रहे 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई। 23 नवंबर 2025 को हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। तब से रामबाबू गोंड, सोनू गोंड और महत्तम गोंड फरार है। देखिए, हत्या की कोशिश मामले में एक्शन, और अब पुलिस काफी ज्यादा सख्त दिख रही है। एक्शन में बिहार पुलिस, फरार आरोपियों के घर दबिश दी गई है। और न्यूज़ 18 पर